Good morning, students. Activity 12. Keep count of money. 11 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है. टाइम, आवर एंड ईयर. Now we start unit 12. Keep count of money. What is money? मनी क्या है? मनी में क्या इंक्लूड होता है? रुपीस एंड पैसे. मनी को अपन कहाँ यूज़ करते हैं? जब कुछ चीज़ अपन परचेज करते हैं तब उस थिंग के चीज़ में अपन शॉपकीपर को मनी देते हैं, जो भी उसकी प्राइस होती है अकॉर्डिंग द प्राइस के अकॉर्डिंग अपन उसको मनी देते हैं. अब रुपीस और पैसे दोनों में दे सकते हैं अपन. रुपीस का साइन ऑफ रुपीस. साइन ऑफ रुपीस. This is of पैसे. पैसे का साइन P. रुपीस को अपन R से डिनोट करके हिंदी का डिनोट करके ये शो करके बीच में से इसको कट कर देते हैं, तो ये रुपीस का साइन और पैसे P से शो करते हैं. रुपीस के साइन को हमेशा अपन रुपीस के पहले सिंबल को हमेशा रुपीस से पहले शो करते हैं. जब अपन राइट करते हैं 20 रुपीस, नहीं रुपीस 20, और पैसे को अपन आफ्टर अमाउंट, जैसे 50 पैसे, जैसे ये है अपने पास 2 रुपीस, तो रुपीस के साइन को अपन पहले यूज करते हैं. और जैसे पैसे 50 पैसे, तो P को बाद में यूज करते हैं. रुपीस के साइन को नंबर से पहले यूज करेंगे रुपीस शो करने के लिए, और पैसे को बाद में शो करते हैं. We use the symbol rupees for rupees and P for paise. Rupees is written before the amount and P is written after the amount. पैसे बाद में लिखे जाते हैं और रुपीस अमाउंट से पहले लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, जैसे 2 रुपीज़ है, या यहाँ अपन 20 रुपीज़ कर लीजिए कुछ भी, तो यहाँ पर अपन ने रुपीज़ का साइन पहले लगाया और यहाँ 50 पैसे है, पैसे का साइन अमाउंट के बाद में लगाया. अच्छी तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉइन एंड नोट्स को. कॉइन हमेशा ज़्यादातर राउंड शेप में होते हैं और नोट्स रेक्टेंगल शेप में होते हैं, बट ये साइज में डिफरेंट होते हैं. कोई कॉइन छोटा होता है, कोई कॉइन बड़ा होता है, कोई नोट बड़ा, कोई छोटा. तो एक्टिविटी 12.1 पैट 12.1. रुपीज 1 is equal to 100 पैसे. 1 रुपीज 100
1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे मिलके 1 रुपीज़ बनाते हैं। 1 रुपीज़ के इक्वल होती है उसकी वैल्यू। 100 पैसे की वैल्यू 1 रुपीज़ के इक्वल होती है। पैट 12.1 में देखिए, some notes and coins are hidden in the picture, find and circle them। ये अपन को पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर कुछ कॉइन एंड नोट्स भी इन थिंग्स के जैसे लैम्प, बैग, शूज वगैरह ये रखी हुई है। ये थिंग्स इनके बीच में छुपाए गए हैं नोट्स एंड कॉइन्स। तो आपको जहाँ जहाँ नोट्स एंड कॉइन शो हो रहे हैं वहाँ आपको सर्कल करना है। यहाँ कॉइन शो हो रहा है 2 का, तो यहाँ सर्कल करना है। यहाँ नोट शो हो रहा है, यहाँ नोट के सर्कल करना है। इसी तरह 5, 10 रुपीज़ के नोट के सर्कल करना है, 5 रुपीज़ के नोट को सर्कल करना है। इधर देखिए 20 रुपीज़ का नोट रखा हुआ है, इधर भी सर्कल करना है। जहाँ जहाँ अपन को नोट एंड कॉइन शो हो रहे हैं उस पर अपन को सर्कल करना है। फिर राइट द वैल्यू ऑफ द नोट्स एंड कॉइन्स डेट यू फाउंड इन द पिक्चर। अब इस पिक्चर में आपने नोट्स एंड कॉइन्स मिले, सर्कल किया, उसकी वैल्यू लिखनी है। तो उसकी वैल्यू अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए अपन यहाँ देखें, नोट्स एंड कॉइन्स में यहाँ नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे ये 5 रुपीज़ का कॉइन्स है, तो कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ ये राइट करना है। ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, तो कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़। ये यहाँ नोट है, नोट ऑफ 10 रुपीज़, नोट ऑफ 5 रुपीज़, नोट ऑफ 20 रुपीज़, नोट ऑफ 50 रुपीज़। इस तरह से अपन को राइट करना है, आइडेंटिफाई करके। नोट के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं कि कितने रुपीज़ का नोट है, और कॉइन्स के ऊपर भी लिखे हुए हैं कि कितने रुपीज़ का कॉइन है। मनी कम्स इन नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू। नोट्स एंड कॉइन्स डिफरेंट वैल्यू के होते हैं। कोई 5 रुपीज़ का नोट है, कोई 10 रुपीज़ का नोट, तो इनकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है। यहाँ देखिए एक्टिविटी 12.2। Look at the rupees notes and fill their values in the blanks given below। यहाँ आपको नोट दिए हुए हैं, 2 नोट दिए हुए हैं। अब यहाँ नंबर देख के आइडेंटिफाई करना है कितनी रुपीज़ का नोट है। तो ये 100 रुपीज़ का नोट और दिस इज़ 500 रुपीज़ का नोट। ये 500 रुपीज़ का नोट है, ये 100 रुपीज़, यहाँ 100 रुपीज़ शो हो रहे हैं और यहाँ 500 रुपीज़ शो हो रहे हैं। तो ये 500 रुपीज़ का नोट। Spot and circle any 2 difference between the 2 notes discussed in your class। तो ये देखिए 100 रुपीज़ और 500 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, इनमें क्या डिफरेंट है आपको ये बताना है। इसमें दोनों में क्या डिफरेंट है? एक तो ये कलर में डिफरेंट है, 100 रुपीज़ का नोट ब्लू कलर का है और 500 रुपीज़ का नोट ग्रीन कलर का है। Different in the color, 100 rupees has blue color and 500 rupees has green color।
500 रुपीज़ का नोट ग्रीन कलर में है और 100 का ब्लू कलर में है। और आप देखिए इसमें क्या डिफरेंट है, साइज में भी डिफरेंट है और नंबर में देखिए यहाँ 100 नंबर लिखा हुआ है जिससे अपन ने आइडेंटिफाई करा और यहाँ 500 राइट है। इस तरह से आपको ये डिफरेंट बता देना है भाई, कलर साइज नंबर इनमें डिफरेंट है। ये अपन बता चुकी हूँ मैं आपको भाई। रुपीज़ के लिए अपन आर का साइन करके बीच में कट कर देते हैं और पैसे के लिए अपन पी का यूज़ करते हैं साइन। रुपीज़ अमाउंट से पहले लगता है और पैसे अमाउंट के बाद में लगता है। एक्टिविटी 12.3 12.3 में देखिए यहाँ श्यामा इज इन ए शॉप, शी wants to buy a bottle of ghee that costs ₹100. Here are 2 ways in which she can pay the money. श्यामा है वो शॉप पर है तो वह एक घी की बोतल खरीदना चाहती है जिसकी रेट कितनी है 100 रुपीज़। तो वो 100 रुपीज़ शॉपकीपर को देना चाहती है तो वो 2 तरीके से दे सकती है। एक तो उसने कॉइन कलेक्ट करे, फर्स्ट पिक्चर में कॉइन कलेक्ट करके दे रही है यूजिंग 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ के कॉइन है सो 100 है। एंड सेकंड पिक्चर में यूजिंग 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ का नोट दे के पेमेंट करना चाह रही है। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, विच डू यू थिंक इज द बेटर वे, वाई, टिक द पिक्चर, डिस्कस विद योर टीचर। विच डू यू थिंक इज द बेटर वे, शॉपकीपर को पैसा देना किस तरीके से, कौन सा वे ठीक है, कॉइन्स में पैसे देना ठीक है या 100 रुपीज़ के नोट। तो अपन देखेंगे सेकंड पिक्चर में सही है 100 रुपीज़ का नोट, उसकी जो घी की प्राइस है 100 रुपीज़ घी की बोतल की, तो वो 100 रुपीज़ के नोट में पे करना चाहती है तो वो इजी है देन द 1 रुपीज़ कॉइन। वाई, क्यों? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू काउंट द कॉइन्स देन द रुपीज़ की अपेक्षा इसको काउंट करने में ज़्यादा टाइम लेगा। और अपन किसी भी चीज़ का पे करते हैं शॉपकीपर को तो कॉइन्स में कमी करते हैं, बिग अमाउंट होती है तो उसको अपन रुपीज़ में ही करते हैं। तो वी डू नॉट गिव कॉइन्स फॉर बिग अमाउंट। इस तरह से आप कुछ भी रीज़न लिख सकते हैं इसमें और भी आप थिंक करके। इट टेक्स मोर टाइम काउंटिंग, अपन कॉइन्स को काउंट करेंगे तो ये पेमेंट करने के लिए, पे करने के लिए शॉपकीपर को कॉइन्स को काउंट करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लेता है, इसलिए अपन 100 रुपीज़ के नोट में ही पे करना लाइक करेंगे। एक्टिविटी 12.4 at the coins block। एक्टिविटी 12.4 यहाँ कॉइन्स दिए हुए हैं तो देखिए, आर ऑल द कॉइन्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज, यस या नो? नो, शेप में तो ये सब सेम है बट साइज में डिफरेंट है। Are all the coins of the same shape and size? No। यस या नो में आंसर पूछ रहा है तो नो करेंगे। ये देखिए अपन शेप में तो सब राउंड शेप में है बट
साइज डिफरेंट है इसलिए नो पे, क्योंकि दोनों पूछ रहा है यहाँ पर सेम शेप एंड साइज, तो नो। लुक एट द रुपीज नोट गिवन बिलो। अब रुपीज अपन ने घर पे भी देखे हुए हैं नोट, 5 रुपीज़ का नोट भी होता है, 10 का, 20 का, 50 का, 100, 500, 2000 इनके नोट्स होते हैं। 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के भी नोट्स होते हैं जो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, इनके कॉइन्स ही होते हैं। तो यहाँ देखिए ये रुपीज़ दी हुई है, यहाँ 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ नोट्स। ये नोट्स दिए हुए हैं यहाँ पर 500 का नोट, 100 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का नोट, 20 रुपीज़ का नोट्स, 5 रुपीज़ का नोट एंड 500 रुपीज़ का नोट्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द नोट्स आर सिमिलर इन, नोट्स किसमें सिमिलर है अपन देखें तो ये शेप, साइज, कलर, तीनों में से किसमें सिमिलर है? शेप। सब नोट्स का शेप रेक्टेंगल है, तो ये शेप में सब है। ऐसा तो है ही नहीं नोट्स कोई राउंड में है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, ऐसा नहीं है, सब रेक्टेंगल शेप में है। तो सब नोट्स सिमिलरिटी किसमें रख रहे हैं? शेप में, तो शेप पे टिक कर देंगे। इसी तरह से नोट्स आर डिफरेंट इन, नोट्स किसमें डिफरेंट है? साइज में, कोई नोट छोटा है, कोई बड़ा है, कलर में भी डिफरेंट है, तो यहाँ साइज एंड कलर पे टिक कर देंगे अपन। डिफरेंस इन द शेप, साइज एंड कलर ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स मेक इट इजियर टू डिफरेंशिएट देम। एक्टिविटी, सबसे छोटा नाउअडेज आजकल जो कॉइन्स है वो है 50 पैसे का। 50 पैसे का कॉइन्स सबसे छोटा है, बट आजकल अभी कोई शॉपकीपर है 1 या 2 रुपीज़ के कॉइन लेना पसंद नहीं करते हैं, तो 50 पैसे का कॉइन भी कम ही लेते हैं। बट ये गवर्नमेंट की तरफ से बनी हुआ है अभी। 50 पैसे is the smallest value of the coin that is in use nowadays. Activity 12.5. Look at the coins that are not in use now. 12.5 एक्टिविटी में आपको कुछ कॉइन्स दिए हुए हैं। ये कॉइन्स अभी देखने को नहीं मिलते हैं। यह कॉइन्स पहले थे लेकिन अब नहीं चलते हैं ये मार्केट में। 2 पैसे का कॉइन, 5 पैसे का कॉइन एंड 10 पैसे के कॉइन। आप देखिए आपकी दादी के पास या नानी के पास या और किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने की हॉबी हो तो उनके पास मिल सकते हैं ये। इसमें इस एक्टिविटी में आपको ऐसे कॉइन्स कलेक्ट करके इनको पेपर पे स्क्रैच करना है। तो इसके लिए आप ये कॉइन लीजिए, इसके ऊपर पेपर रखिए ब्लैंक, फिर पेंसिल से स्क्रैच करिए तो आप देखिए सेम डिज़ाइन का कॉइन बन जाएगा। तो ये 12.5 एक्टिविटी होम एक्टिविटी है, करके देखना प्रैक्टिकल आप घर पे। एक्टिविटी 12.6 12.6
father sells vegetable. He has put together notes and coins of the same value to count his money. यहाँ देखिए ये पिक्चर दी हुई है, वरुण के फादर हैं, वेजिटेबल सेल कर रहे हैं। यहाँ इनके पास रुपीस और कॉइन दोनों हैं, नोट्स एंड कॉइन्स दोनों हैं। इनको अपन को काउंट करनी है, तो यहाँ इनको काउंट करना इजी स्किप काउंट के द्वारा रहेगा। तो यहाँ देखें अपन कितने नोट 10 के हैं और कितने 100 के हैं, और 5 के कॉइन कितने हैं और 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं। तो यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है आपको, इसमें इनको काउंट करिए। 10 रुपीज़ के नोट को 1 2 3 4 5 6 10 रुपीज़ के नोट हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, तो इसको अपन स्किप काउंट के द्वारा इजी वे में काउंट कर सकते हैं कि 10 रुपीज़ के टोटल जितने नोट हैं तो उसमें कितनी मनी हुई। तो यहाँ देखिए 10 20 30 40 50 60 रुपीज़ 60। इसी तरह 100 में स्किप काउंटिंग करेंगे, 100 200 300 3 नोट है तो 300। इसी तरह से 5 में करेंगे, 5 10 15 20 तो रुपीज़ 20। इसी तरह से 1 रुपीज़ में काउंट करेंगे। तो स्किप काउंटिंग हैज़ टू काउंट मनी ऑफ द सेम वैल्यू। अगर सेम वैल्यू के अपने पास नोट है या कॉइन्स है तो उनको अपन स्किप काउंट के द्वारा इजी काउंट कर सकते हैं। आज की वर्क है आपका डू एक्टिविटी 12.1 12.2 12.3 12.4 and 12.6 in your studio room. वर्क करना है 12.1 12.2 12.3 12.4 एंड 12.6 स्टूडियो बुक में आज का वर्क।